इसी बीच एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। वो बड़ी खबर जहां पर तेहरान में इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की है। पुलिस की गाड़ियां थी जहां पर अटैक किया गया। हमले के बाद ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। तेहरान में पुलिस व्हीकल्स के ऊपर अटैक हुआ है। अभी अटैक किस मूड से किया गया, इस बात की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। संभावना जो सबसे ज्यादा है वो यही है कि ये छोटे ड्रोन के साथ ये अटैक किया गया। पाकिस्तानी आवाम पर इस वक्त कोई भी जंग किसी आफत से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की मार ऐसी कि बाजार सुनसान। ईद को कुछ दिन बचे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के पास ईद मनाने के लिए पैसे तक नहीं और ना ही जरूरी संसाधन। हालात इतने खराब कि पाकिस्तानी पीएम अपनी आवाम को ईदी के बदले कटौती का तोहफा दे रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आतंक को पनाह देने वाला पहले से ही भुखमरी से जूझ रहा है। जंग से उसकी हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि वहां के लोग ईद के लिए खरीदारी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में बढ़ते फ्यूल संकट के बीच सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 5% से 30% तक कटौती की जाएगी। 2 महीनों तक सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल का इस्तेमाल 50% तक कम किया जाएगा और करीब 60% सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश पर भारी विदेशी कर्ज है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और आम जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि कई खर्चों में भारी कटौती की गई है। नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी प्रतिबंध है। सरकारी मीटिंग्स में मिलने वाली फीस भी अब खत्म करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% कटौती करेंगे। पाकिस्तान के मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे, जबकि सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। साथ ही आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा और यही नहीं, स्कूलों को भी 2 हफ्तों तक के लिए बंद रखने के आदेश है। कई इलाकों में लोगों को खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आटे और जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना अब आम बात हो गई है। गरीबी और बेरोजगारी ने पाकिस्तान के हालात इतने खराब कर दिए हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मदद मांगने के लिए मजबूर हैं। अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर हो गए हैं।